जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, गांव से उपराष्ट्रपति तक की कहानी। 21 जुलाई 2025 संसद का मॉनसून सत्र चल रहा था और तभी एक खबर ने देश को चौंका दिया। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वो भी तत्काल प्रभाव से। वजह स्वास्थ्य। लेकिन ये सिर्फ एक रेजिग्नेशन नहीं था, ये एक कहानी का पड़ाव था। कयास लगाया जा रहा है कि ये मोदी जी का बिहार चुनाव को लेकर एक बड़ा दांव है, क्योंकि बिहार से ही किसी बड़े नाम को उपराष्ट्रपति बनाकर चुनाव में अपनी धाक जमाना चाहती है बीजेपी। खैर, ये सब तो राजनीतिक पंडितों की अटकलें हैं। हम तो बात करेंगे कि अचानक से इस्तीफा देने वाले और मोदी जी के सामने हाथ जोड़कर औपचारिक अभिवादन करने वाले धनखड़ कितने धाकड़ हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो राजस्थान के एक छोटे से गांव से निकला और पहुंचा राज्यसभा के सबसे ऊंचे आसन तक। चलिए एक नजर डालते हैं जगदीप धनखड़ के पूरे राजनीतिक सफर पर। शुरुआत गांव से संसद तक। 18 मई 1951 राजस्थान के झुंझुनू जिले का एक गांव किठाना, यहीं पैदा हुए एक किसान परिवार में जगदीप धनखड़ पढ़ाई में तेज इतने कि सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में मेधावी छात्र बनकर दाखिला मिला। फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया और फिर वकालत की डिग्री। कहानी यहां से तेज हुई। 1979 में वकील बने और देखते ही देखते राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बन गए। लेकिन असली मोड़ आया 1989 में, जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा। दिल्ली की सियासत, संसद और मंत्रालय। 1989 में जनता दल के टिकट पर लोकसभा पहुंचे। झुंझुनू से एक किसान नेता की छवि और तेज भाषणों के चलते जल्द ही चर्चा में आ गए। 1990 में उन्होंने केंद्रीय मंत्री बनाया गया। पार्लियामेंट्री अफेयर्स और लॉ मिनिस्ट्री का जिम्मा मिला। लेकिन जब उनके राजनीतिक गुरु देवी लाल को हटाया गया तो उन्होंने बगावत कर दी और वीपी सिंह सरकार से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद चंद्रशेखर सरकार में भी मंत्री रहे। फिर उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। राजस्थान की राजनीति एमएलए बनकर वापसी। 1993 में धनखड़ बने किशनगढ़ से विधायक। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के तेज तर्रार नेता बने। 1998 तक एक्टिव रहे। फिर कुछ साल राजनीति से दूरी बना ली और लौट गए अदालतों की दुनिया में। फिर से वापसी, इस बार बीजेपी में। 2003 में उनकी घर वापसी हुई, मगर अब बीजेपी के साथ। पार्टी के लीडर सेल में राष्ट्रीय संयोजक बने। 2010 में उनकी मौजूदगी राष्ट्रीय राजनीति में फिर दिखने लगी और फिर साल 2019 एनडीए सरकार में उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। जब टकराव शुरू हुआ 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। यहां से जगदीप धनखड़ का एक नया रूप सामने आया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनकी ठनी रही। कभी कैबिनेट मीटिंग में ना बुलाए जाने पर विरोध, तो कभी विधानसभा में स्पीकर से भिड़ंत। इतनी कड़वाहट बढ़ी कि ममता बनर्जी ने उन्हें ट्विटर पर ब्लॉक तक कर दिया। लेकिन सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने का ये अंदाज उन्हें एक नई ऊंचाई तक ले गया। 2022 में एनडीए ने जगदीप धनखड़ को वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवार बनाया और उन्होंने 528 वोटों से जीत दर्ज की। उपराष्ट्रपति बने। बनते ही राज्यसभा के सभापति का कार्यभार संभाला। यहां भी उनका तेवर वही रहा, कड़े निर्णय, विपक्ष से टकराव और सत्र में सख्ती। उन्होंने संसद की गरिमा बनाए रखने पर जोर दिया। लेकिन जुडिशियल टिप्पणियों और कुछ फैसलों को लेकर वे विवादों में भी घिरे। 21 जुलाई 2025 जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य कारण बताए गए। लेकिन इसी महीने उन्होंने एक जज पर महाभियोग की सिफारिश की थी, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल थी। क्या इस्तीफा सिर्फ हेल्थ इशू था या कोई दबाव भी था? क्या वो इस्तीफा दिए हैं या उनसे इस्तीफा लिया गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब भविष्य देगा। लेकिन एक बात तो तय है, जगदीप धनखड़ का सफर आम नहीं था। वो ना दबे ना झुके। संविधान और कानून उनके लिए सिर्फ एक किताब नहीं, जिंदगी थी।
हम कामना करते हैं कि जगदीप धनखड़ स्वस्थ रहे, मस्त रहे और आगे उनका जीवन और भी लंबी आयु वाला और उनकी सेवाएं देश को किसी और रूप में भी मिले। एक गांव का बेटा जो कोर्ट से संसद तक, राज्यपाल से उपराष्ट्रपति तक पहुंचा, आज वो एक विराम पर है, लेकिन शायद कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। ये वीडियो को आप इतना ज्यादा से ज्यादा फैलाइए कि भारत की राजनीति में ये पता चले कि इस्तीफा दिया नहीं जाता है, इस्तीफा लिया भी जाता है। ये कहानी यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।